नमस्कार। गरुड़ा मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की ओर से 1 अगस्त 2022 से विशेष पुनरीक्षण कार्यक्रम के तहत नए फॉर्म्स लिए जा रहे हैं, जिसमें से फॉर्म नंबर 6, फॉर्म नंबर 7, 8 और 6B। अभी अगर आपको पता हो तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने जो हमारे पुराने फॉर्म चलते थे उनके स्थान पर नए फॉर्म को इंट्रोड्यूस किया है। उसी के आधार पर अब हमें फॉर्म को अप्लाई करना है। गरुड़ एप्लीकेशन अपडेटेड हो चुका है और इसके माध्यम से आप अपने भाग संख्या के जिस भाग संख्या में आप एज ए रजिस्टर्ड BLO के रूप में काम कर रहे हैं तो आप अपना उसमें काम कैसे करोगे, इसमें हम आज 7 नंबर फॉर्म आपको भर के दिखाएंगे कि आप कैसे भर सकते हैं। क्योंकि 7 नंबर फॉर्म में इस बार बहुत सारे बदलाव किए गए। पहले हम 7 नंबर फॉर्म भरते थे तो उस समय हमें किसी प्रकार के डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता नहीं होती थी, लेकिन अब है वो डॉक्यूमेंट देना भी बहुत ज़रूरी हो गया है। तो चलिए देखते हैं कि आप 7 नंबर फॉर्म को कैसे अप्लाई कर सकोगे। सबसे पहले आपको गरुड़ मोबाइल एप्लीकेशन अपने मोबाइल नंबर ID है, मोबाइल नंबर ही पासवर्ड है, इसके माध्यम से आप OTP के माध्यम से एक बार लॉगिन कर लीजिए और लॉगिन करने के बाद में आपको इस प्रकार का डैशबोर्ड दिखाई देगा। यहाँ से आपके पास 2 ऑप्शन है फॉर्म तक जाने की। या तो आप यहाँ पे क्लिक कीजिए तो भी फॉर्म पे जा सकते हो, यहाँ से जाने के बाद भी कर सकते हो। जैसे यहाँ से करोगे तो यहाँ पे आपको न्यू फॉर्म दिखाई दे रहा है, यहाँ पे जाओगे तो सीधे तौर पर आपको फॉर्म सभी दिखाई दे देंगे। इसके अलावा दूसरा ऑप्शन है, यहाँ 3 लाइन पे क्लिक कीजिए और फॉर्म्स पे क्लिक कीजिए और यहाँ पे आपको चारों फॉर्म दिखाई देंगे। अब यहाँ पे जो चेंजेस हुए हैं हम केवल और केवल आज 7 नंबर फॉर्म के बारे में बात करेंगे। डिलीशन, जैसे किसी भी मतदाता सूची में किसी मतदाता का नाम कैसे हटाया जा सकता है। सबसे पहले आपको डिलीशन पे क्लिक करना है। डिलीशन पे क्लिक करने के बाद में कुछ ऑप्शंस यहाँ पे आते हैं और आपको लेट्स स्टार्ट पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपके पास 2 ऑप्शन है कि अगर जिस व्यक्ति का नाम हटाना चाहते हैं या एप्लीकेंट जिसे आप हटाना चाहते जो आक्षेप कर रहा है उसकी आपके पास ID नंबर है तो आप यस पे कीजिए। अगर नो पे करते हैं तो नेक्स्ट करने के बाद में सारी डिटेल्स डालने के बाद में आप उसकी ID यानी कि वोटिंग ID नंबर है जो एपिक नंबर होते हैं वो आप जान सकते हैं। उसके बाद में पीछे आइए, हम करते हैं यस आई हैव वोटर ID नंबर। यहाँ पे आपको एप्लीकेंट के वोटर ID नंबर देने, मतलब जो आक्षेप करता है, जो मतदाता सूची में जिसका नाम हटाना चाहते हो उसका नहीं, जो आक्षेप करता है जिसके लिए कि इसका नाम हटाया जाए, तो यहाँ पे एप्लीकेंट के वोटर ID नंबर होंगे। एप्लीकेंट से तात्पर्य है कि वो जो इसके लिए आवेदन कर रहा है, तो उसके लिए हम यहाँ पे एप्लीकेंट के ID नंबर एंटर करते हैं। तो ID नंबर एंटर करने के बाद में लिखा हुआ आ रहा है कि वी हैव फाउंड अ रिकॉर्ड फॉर योर एंटर्ड वोटर ID, प्लीज प्रोसीड। तो आपको नीचे प्रोसीड पर क्लिक करना है। तो प्रोसीड पर आपने जैसे ही क्लिक किया तो जिसकी आपने ID यहाँ पे डाली थी उसकी डिटेल्स यहाँ पे आ गई कि इस नाम का व्यक्ति है जो आक्षेप कर रहा है किसी नाम को हटाने के लिए। उसके बाद में हम नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पे क्लिक करोगे तो आपके पास 3 ऑप्शन आते हैं। एक तो होता है रिक्वेस्ट फॉर डिलीशन, मतलब किसी ने किसी व्यक्ति का नाम हटाने के लिए रिक्वेस्ट की है। दूसरा है कि जो दर्ज कर रहे हो नाम उस पर आपत्ति है, आपने कोई नाम दर्ज कर दिया उस पर आपत्ति है कि इसके लिए आप यहाँ पे नहीं होना चाहिए, तो आप दूसरा कर सकते हो। तीसरा होता है सेल्फ रिक्वेस्ट, सेल्फ डिलीशन, जैसे कोई व्यक्ति मतदाता सूची में जिसका नाम है वो स्वयं का नाम हटवाना चाहता है तो उसके लिए 3 करोगे। अब जैसे कि किसी व्यक्ति की मृत्यु हो गई, उसके परिवार का कोई सदस्य आपके पास आता है कि उसका नाम हटाया जाए तो आप पहला ऑप्शन ही चूज करोगे। उसके बाद में नेक्स्ट पर क्लिक कर दोगे। यहाँ पे आपको उस व्यक्ति की वोटर ID नंबर यानी कि एपिक नंबर एंटर करने हैं जिस व्यक्ति का नाम आप मतदाता सूची से हटाना चाहते हैं। तो यहाँ पे आप उसके एंटर करिए, उसके बाद में फेच पे क्लिक कर दीजिए। तो हमने फेच पे जैसे क्लिक किया तो उसके बाद में ऑटोमेटिकली उस मतदाता सूची का वो नाम जिसे आप हटाना चाहते हैं वो सारी एंट्रीज है वो ऑटोमेटिक आ जाएगी, कितने सीरियल नंबर पे है, पार्ट नंबर क्या है। उसके बाद में आपको यहाँ पे हाउस नंबर लिखने हैं जो अनिवार्य हैं, जैसे कि हम इसमें लिख देते हैं 167। उसके बाद में लोकेलिटी में जैसे इनके आज में लिखा हुआ है चारणों का वास झणकली, ठीक है। और उसके बाद में पोस्ट ऑफिस यहाँ पे लिखना है आपको, तो हमने यहाँ पे पोस्ट ऑफिस लिख लिया। उसके बाद में तहसील का नाम, तो तहसील का नाम यहाँ पे हमने लिख दिया, ठीक है। उसके बाद में उस तहसील के पिन कोड नंबर,
तो ये तहसील के पिन कोड नंबर हो गए। एक बार जांच कर लीजिए किसी प्रकार की कोई गलती न रह जाए, तो उसके बाद में हम इसको नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। तो नेक्स्ट पे जैसे ही आप क्लिक करोगे तो आपके पास कई ऑप्शंस आते हैं कि आप इस व्यक्ति का नाम क्यों हटवाना चाहते हैं। जैसे हम इस मामले में कर रहे हैं कि इस व्यक्ति की मृत्यु हो गई इसलिए हटाना चाहते हैं। अगर आप मृत्यु का कर रहे हैं तो आपको एक डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना पड़ेगा, जैसे मृत्यु का प्रमाण पत्र यहाँ पे आपको अपलोड करना अनिवार्य है। इसके अलावा आप इससे आगे बढ़ नहीं सकते। इसके अलावा दूसरा कोई ऑप्शन जैसे चुनते हैं अंडर एज, तो इसमें कोई ऑप्शन नहीं है। एब्सेंट या परमानेंटली शिफ्टेड, इसमें भी कोई नहीं है। ऑलरेडी एनरोल्ड, इसमें भी कोई नहीं है। नॉट एन इंडियन सिटीजन, ये भारत का नागरिक नहीं है, इसमें भी किसी प्रकार का कोई डॉक्यूमेंट्स आपको नहीं लगाना है। तो आपको डॉक्यूमेंट केवल एक ही स्थिति में लगाना है कि किसी व्यक्ति की मतदाता की मृत्यु हो गई है और उसे आप मतदाता सूची से हटवाना चाहते हैं, तो आपको एक डॉक्यूमेंट यानी कि मृत्यु प्रमाण पत्र यहाँ पे आपको देना होगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक मृत्यु प्रमाण पत्र अपलोड करेंगे और उसके बाद में नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। तो हमने मृत्यु प्रमाण पत्र अपलोड कर दिया है और अपलोड करते समय एक बात का आपको ध्यान रखना है कि इसका फॉर्मेट JPEG या JPG हो और इसकी जो साइज है वो 2 MB से ज़्यादा की नहीं होनी चाहिए। उसके बाद में आप प्रीव्यू में जाके देख भी सकते हैं किस प्रकार का दिखता है। उसके बाद में आप नेक्स्ट पर क्लिक कर दीजिए। तो नेक्स्ट पे आप जैसे क्लिक करते हैं एक डिक्लेरेशन आता है। डिक्लेरेशन मतलब स्व घोषणा पत्र आता है जो एप्लीकेंट के द्वारा भरा जाता है। एप्लीकेंट से तात्पर्य है कि वो व्यक्ति जिसने ये आवेदन किया है किसी व्यक्ति का नाम हटवाने के लिए। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि एप्लीकेंट का ये नाम है। उसके बाद में एप्लीकेंट का प्लेस यहाँ पे आपको लिख देना है। जिस स्थान से आप ये फॉर्म भर रहे हैं उस स्थान का आपको नाम लिखना है और उसके पश्चात आपको उस एप्लीकेंट के मोबाइल नंबर देने हैं और मोबाइल नंबर देने के बाद में आप डन पे क्लिक कीजिए। अब जैसे मान लीजिए कि मोबाइल नंबर यहाँ देने आवश्यक अनिवार्य है, क्योंकि यहाँ पे ये जो स्टार जो भी लगे हुए हैं उसमें आपको किसी एक में या तो रिलेटिव के दोगे या फिर एप्लीकेंट के खुद के दोगे। तो हम मोबाइल नंबर लिखते हैं, उसके बाद में डन पर क्लिक करते हैं। मोबाइल नंबर लिखने के बाद में लास्ट में डन दिया हुआ होगा, उस पर आप क्लिक करोगे और क्लिक करने के बाद में इसे आप एक बार फिर से देख सकते हैं। जो भी जिसका नाम हटाना चाहते हैं क्या उसका वास्तव में हट रहा है या फिर जिसका जो ये हो गया डिटेल ऑफ पर्सन इंक्लूजन ऑफ हुज नेम इज ऑब्जेक्टेड, मतलब जिस व्यक्ति का नाम ऑब्जेक्टेड है उस व्यक्ति की नाम आपको यहाँ पे देना है। जिसका व्यक्ति, तो यहाँ पे उसका नाम आ गया, ऊपर उस व्यक्ति का नाम आ गया जिसने एप्लीकेशन दी है आपको और ये डेथ सर्टिफिकेट आ गया। उसके बाद में आपको यहाँ पे कंफर्म पर क्लिक कर देना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद में आपके पास लिखा हुआ आएगा योर एप्लीकेशन हैज़ बीन सबमिटेड सक्सेसफुली ऑन 27/7/2022 और ये इसकी रेफरेंस नंबर है। उसके बाद में आप ओके पे क्लिक कर दीजिए और वापस आप डैशबोर्ड पे आ जाएंगे। इस प्रकार से आप अपना 7 नंबर फॉर्म आसानी से और गरुड़ा मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से भर सकते। हो सकता है कि अभी आपका फॉर्म अप्लाई नहीं हो रहा हो, 1 अगस्त 2000 के बाद ही कर सकते हो। तो ऐसी स्थिति में आप 1 अगस्त का वेट कीजिए, उसके बाद में ऑटोमेटिकली सारे फॉर्म ऑनलाइन होना शुरू हो जाएंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।